आज की वीडियो में आप लोगों के लिए छोटे छोटे किचन टिप्स, किचन हैक्स हैं। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह से रोटी के बेलने से रिलेटेड है कि जब भी हम रोटी बेलते हैं तो उसके साथ रोटी चिपकना स्टार्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा खुश्क आटा लगाना पड़ता है, जिससे हमारी रोटी जो है वो खुश्क हो जाती है और बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। आपने क्या करना है कि अपने बेलन को इस तरह से आपने चूल्हे के ऊपर थोड़ा सा सेंक लेना है, ताकि ये सावन के महीने में इस तरह से इसके अंदर थोड़ी सी नमी आ जाती है और नमी की वजह से ये रोटी के ऊपर बहुत ज़्यादा चिपकना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने इस टिप को फॉलो करना है, फिर आप देखें कि आपकी रोटी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। इस तरह चूल्हे के ऊपर सेंकने से आपके जो बेलन है उसमें नमी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी रोटी सही जो है वो बन जाएगी। इस तरह से नई बच्चियां सीखने वाली जो हैं वो इस टिप को लाजमी फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। रोटी जो है वो बिल्कुल सही बन जाएगी और ना तो बेलन के ऊपर चिपकेगी, ना बार बार ऊपर को उठेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आएगी। अगली टिप जो है वो भी मेरी इस तरह आटे से ही रिलेटेड है कि आप जब भी हम किचन में काम करते हैं तो बाज़ का हमारा हाथ जो है वो जल जाता है। जल्दी में हमें पता नहीं चलता कि हम क्या चीज़ लगाएं। आपने क्या करना है, किस तरह से आटे के ऊपर फ्रिज में आटा पड़ा होता है और वो लेके आपने टूथपेस्ट ऊपर लगा लेना है और इस तरह जहां से आपका हाथ या कोई भी चीज़ जली हो आप इसके ऊपर लगा दें। तो इस तरह से वहाँ पे जो है वो छाले वगैरह भी नहीं बढ़ेंगे और आपका हाथ जो है जहाँ से जला होगा वहाँ पर जलन भी नहीं होगी। तो इस तरह से आप इस टिप को फॉलो करें तो इससे आपकी जो है परेशानी ख़त्म हो जाएगी और आपको ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं होगी। तो टिप नंबर 3 जो है वो भी मेरी इस तरह चकले बेलने से ही रिलेटेड है कि जब हम रोटी बनाते हैं तो आपने क्या करना है कि इसके नीचे आप जो न्यूज़पेपर है वो बिछा लिया करें या कोई कपड़ा पुराना जो है वो बिछा लिया करें। कपड़े के साथ तो आटा चिपक जाता है, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करेंगे तो इसके ऊपर ही आटा रह जाएगा और बहुत आसानी से आप आटा इकट्ठा करके एक शॉपर या एक बॉक्स में डाल दें। तो इस तरह से आपका आटा जो है वो ज़ाया भी नहीं होगा, तो ना तो इस तरह से उसकी बेहुरमती होगी। आप इस तरह टिप को फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और गुनाहों से बचें। तो टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह गोभी से रिलेटेड है। बाज़ का जब हम सब्ज़ी लेके आते हैं, आजकल की जो सब्ज़ियां हैं वो वैसे ही स्प्रे वगैरह से बड़ी हुई होती हैं, सुबह को स्प्रे करते हैं, शाम को तोड़ के ले आते हैं। तो इस तरह से जो हमने इसकी स्प्रे है उसको किस तरह से आपने ख़त्म करना है, क्योंकि स्प्रे जो है वो बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। क्या आज सावन के मौसम में जो है वो मानसून का मौसम चल रहा है, इसमें कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और तो सूंडियाँ वगैरह भी बहुत होती हैं, तो इसलिए स्प्रे करनी भी लाजमी होती है। तो आपने इस तरह से शॉपर में एक पानी डाल लेना है थोड़ा सा और उसमें आपने वाइट विनीगर डाल देना है। वाइट विनीगर डालने से आपने इसमें गोभी को जो है वो बंद कर देना है। मैंने इस तरह शॉपर ले लिया है और इसी में मैंने गोभी को तकरीबन 10 मिनट तक बंद करके इसके अंदर रख देना है, ताकि इसमें जितने भी केमिकल्स हैं या जो भी स्प्रे वगैरह जहर वगैरह है वो सारी इस तरह से निकल जाएगी और हमारी गोभी जो है वो इतनी मज़ेदार बनेगी, इससे हमारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो अगर हम इसी तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका कोई टेस्ट भी नहीं बनेगा। तो 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है। खोलने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये देखें मैंने किस तरह से इसको आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल इसकी जो ऊपर वाला कलर था वो साफ़ हो गया है और इसके कितने जो जर्रे हैं वह छोटे मोटे वो सारे निकल गए हैं और इसकी जो स्प्रे वगैरह थी वो भी साफ़ हो गई है। अब मैंने इसको फिर भी एक दफ़ा वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसको किस तरह से कटिंग करनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से मैंने इसको पकाना है। तो आप भी अपनी सब्ज़ी को इस तरह वॉश करें, वॉश करने के बाद अच्छी तरह से फिर ही उसे पकाएं। टिप नंबर 5 जो है वो मेरी इस तरह कैंची की जो है वो शार्पनेस से रिलेटेड है कि कैंची की धार को हमने किस तरह से तेज़ करना है। बाज़ का हमारी कैंचियों को इस तरह से बारिशों के मौसम में नमी की वजह से जो है छुरियों को और कैंचियों को जंग लग जाता है और वो इस तरह से सही इस्तेमाल जब हम करते हैं वो सही इस्तेमाल नहीं होती। आपने इस तरह से एक जाली ले लेनी है जो हम स्टील की इस्तेमाल करते हैं और उसी को हमने इस तरह कैंची के ऊपर फेरना है।
जिस तरह से मैं आपको वीडियो में फेर के दिखा रही हूँ, मेरे गले की वजह से मुझसे सही बोला भी नहीं जा रहा, क्योंकि मेरा गला जो है वो ख़राब है थोड़ा सा। तो आज मैं बहुत मुश्किल से बात कर रही हूँ। तो इस तरह से आपने इसको फेर लेना है। जितनी भी आपके इसके कैंची के ऊपर जंग लगा होगा, धूल मिट्टी होगी और जिम कटिंग सही तरह से नहीं कर रही होगी, आपकी कैंची बिल्कुल जो है वो तेज़ हो जाएगी। जितना भी जंग होगा वो सारा सही हो जाएगा और आपकी कैंची आपको बगैर पैसे लगाए जो है वो घर में ही आप इसको तेज़ कर सकते हैं, साफ़ सुथरी भी कर सकते हैं। बाज़ का बच्चे जो हैं वो इससे छोटी मोटी चीज़ें जो है वो कटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर कैंची जो है हमारी वो कपड़ा सही नहीं कटिंग करती। तो इसी तरह से अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी और घंटों का काम जो है वो मिनटों में हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने प्यारों में शेयर कर देना। प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट भी कर दिया करें, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई भी मिलती है और हमें मोटिवेशन भी मिलती है, ताकि हम आगे से फिर आपके लिए नई नई टिप्स लेके आएँ। तो इसी तरह से हमारी नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी बनाना से रिलेटेड है। आपके पास का कच्चे बनाना आ जाते हैं, ऊपर से तो वो पके हुए होते हैं, लेकिन अंदर से इसके थोड़ा थोड़ा सा जो वो है अंदर से लाइन एक कच्ची सी निकल आती है। लेकिन मेरे बनाना जो थे वो पके हुए हैं। मैंने इनको वैसे ही पहले से फ्रिज में रखा हुआ था, इनके ऊपर जो है वो फॉइल पेपर लगा के रखा हुआ था। तो अब मैं आपको एक नया तरीका स्टोर करने का बताती हूँ कि अगर कच्चे बनाना आ जाएं, आपने इस तरह कागज़ का जो है वो शॉपर ले लेना है और उसमें आपने इस तरह से डाल के बनाना को बाहर रख देना है। तो आपके बनाना इतने अच्छे पक जाएंगे, बहुत ही अच्छी तरह से वो पक जाएंगे और अंदर से भी इनका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर इनका कच्चापन अंदर से होगा तो वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होंगे, तो अंदर से फिर कच्चा कच्चा सा जायका आता रहता है और बनाना जो है वो बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगता। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की टिप जी आपको बहुत पसंद आएगी। तो इसी तरह से मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो क्लीनिंग से रिलेटेड है कि बाज़ जगह जो है वो ऐसी होती हैं जहाँ पर हमारा हाथ नहीं जाता और वहाँ से हमें सफाई करना मुश्किल हो जाता है, या हमें हमारे छोटी छोटी जो जगह होती हैं जहाँ से हमें बारीकी से सफाई करने की आदत होती है, लेकिन वहाँ से हम सफाई नहीं कर सकते। आपने क्या करना है कि रोटी पकाने वाले चिमटे के ऊपर इस तरह से एक रुमाल को लपेट लेना है, सफाई करने वाले कपड़े को लपेट लेना है और लपेटने के बाद आपने इसको जिस तरह से मैं इसको लपेट रही हूँ आपने इसी तरह से लपेट लेना है, जिस तरह से मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। फिर आपने रबड़ बैंड ले लेने हैं और रबड़ बैंड लेने के बाद आपने इस तरह से रबड़ बैंड को ऊपर चढ़ा देना है ताकि ये उतरे ना, और जितनी चाहें आप इससे सफाई कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह से जो ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर हमें दोनों साइडों से उनको पकड़ के साफ़ करना होता है और हमारे हाथ जो हैं वो इस क्लीनिंग से जो है वो उन पे ऊपर ज़ख्म हो जाते हैं। तो आप अगर इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपका काम जो है वो घंटों का वो मिनटों में हो जाएगा। बहुत ही छोटी छोटी हैरत अंगेज़ टिप्स हैं जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। तो आप अगर इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को आगे से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। मैंने काफ़ी देर से चैनल बनाया हुआ है लेकिन ये ग्रो नहीं कर रहा, तो इसीलिए आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये देखें मैंने इसको इस तरह से बना लिया है। अब मैंने इस शावर के अंदर जो क्लीनर डाला हुआ है वो इसके ऊपर लगाऊंगी। लगाने के बाद जिस तरह ये हमारे विंडोज़ हैं इनके अंदर वाली साइड से हम इस तरह से इसको साफ़ करेंगे। इसके साथ जो है वो बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाएगी। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा और जितने भी आपके घर के छोटे मोटे कोने खुरदरे होंगे आप इस टिप की मदद से उनको साफ़ कर सकेंगे। घर के जो कुंडे वगैरह होंगे उनको भी आप इस तरह से अंदर वाली तह से साफ़ कर सकेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। ये देखें मैंने इस तरह से साफ़ कर लिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी इसके अंदर मैल लगी हुई है। इसके साथ फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।